दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल नई सोच एसएसटी पर। यह इस चैनल का मेरा पहला वीडियो है और आज की शुरुआत में एक खास विश्वास के साथ कर रहा हूं और वह विश्वास यह है कि नई सोच एसएसटी चैनल से आपको एसएसटी सोशल साइंस की तैयारी में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बीपीएससी टीआरई 2 में एक अभ्यर्थी था और आज मैं एक टीजीटी सोशल साइंस के शिक्षक के रूप में नियुक्त हूँ। चूंकि मैं खुद इस परीक्षा के तनाव और चुनौतियों को देखा है और इसे पास किया है, इसलिए मैं एसएसटी की उन बारीकियों को बहुत गहराई से समझता हूँ जहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। मैंने देखा है कि छात्र बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुश्किल सवाल हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर वो आसान और बेसिक सवालों में फंस जाते हैं जो सीधे बिहार बोर्ड की किताबों से पूछे जाते हैं। और मेरा मकसद यही है कि आपकी उस कमी को दूर करना। अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन समझना होगा। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा जो जीरो लेवल से शुरू होकर आपके सिलेक्शन तक साथ देगी। तो चलिए अपने इस अनुभव और भरोसे के साथ आज हम क्लास 6 के भूगोल का पहला अध्याय शुरू करते हैं, सौरमंडल। आइए अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं। लीजिए ये पहला प्रश्न है, सूर्य एक तारा है क्योंकि ए यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बी इसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है, सी यह रात में दिखाई देता है, डी यह ठोस पिंड है। सही जवाब बी इसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का केंद्र में कौन सा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी सूर्य, डी शनि। सही उत्तर सी सूर्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? ए सूर्य का घूमना, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, डी चंद्रमा का घूमना। सही उत्तर सी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है? ए शनि, बी नेपच्यून, सी पृथ्वी, डी यूरेनस। सही उत्तर सी पृथ्वी। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन ग्रहों के बीच स्थित है? ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यूरेनस। सही उत्तर बी मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। सही उत्तर बी मंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शनि, डी शुक्र। सही उत्तर सी शनि। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से किस क्रम का ग्रह है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही उत्तर बी तीसरा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ए वहाँ जीवन संभव नहीं है, बी वहाँ ध्वनि सुनाई देती है, सी वहाँ दिन और रात नहीं होते हैं, डी वहाँ जीवन संभव नहीं है। सही उत्तर डी वहाँ जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। सही उत्तर बी बृहस्पति। अगला प्रश्न, संध्या तारा या इवनिंग स्टार के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी शनि। सही उत्तर सी शुक्र। अगला प्रश्न,
सौरमंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करते हैं? ए सीधी रेखा, बी वर्गाकार, सी अंडाकार कक्ष, डी त्रिकोणीय पथ। सही उत्तर सी अंडाकार कक्षा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि क्या है? ए 24 घंटे, बी 30 दिन, सी 365 दिन, डी 100 दिन। सही उत्तर सी 365 दिन। अगला प्रश्न, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली सभी खगोलीय पिंडों के समूह को कहते हैं? ए ब्रह्मांड, बी तारामंडल, सी सौरमंडल, डी आकाश। सही उत्तर सी सौरमंडल। अगला प्रश्न, आकाशगंगा में अरबों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारे, डी धूमकेतु। सही उत्तर सी तारे। अगला प्रश्न, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? ए चट्टान, बी गैस, सी बर्फ और धूल, डी जल। सही उत्तर सी बर्फ और धूल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रह बाहरी ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी शनि। सही उत्तर डी शनि। अगला प्रश्न, पृथ्वी का झुकाव लगभग कितना है? ए 90 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 23.5 डिग्री, डी 45 डिग्री। सही उत्तर सी 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में करता है? ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 27 दिन, डी 365 दिन। सही उत्तर सी 27 दिन। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए जल, बी कोयला, सी नाभिक के संलयन, डी गैसों का जलना। सही जवाब सी नाभिक के संलयन। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और आपको लगता है कि यह कंटेंट आपकी तैयारी में मदद करेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है और नई सोच एसएसटी एक नई शुरुआत है, इसलिए मुझे आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नई सोच एसएसटी को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आज के इन सवालों में आपका स्कोर कितना रहा या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।